नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके पर्स पर भी असर डालेगा। जरा सोचिए, अगर श्री कृष्ण साक्षात आज हमारे बीच होते, यानी 2025 में स्मार्टफोन, एआई और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में, तो दुनिया और खासकर हमारी इकोनॉमी कैसी होती? सबसे पहले शांति। कृष्ण हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। उनके दिव्य मार्गदर्शन और कूटनीतिक कौशल से हम कई वैश्विक संघर्षों को रोक पाते। और शांति से क्या होता है? व्यापार बढ़ता है, निवेश आता है। सोचिए, अगर भारत को अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च नहीं करना पड़ता, जो आज लगभग 1.9% है, तो वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में लगता। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक संघर्षों के कारण हर साल $15 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान होता है। अगर कृष्ण होते तो यह भारी नुकसान बचता। भारत की जीडीपी वृद्धि, जो आज लगभग 6.5% के आसपास अनुमानित है, शायद दोहरे अंकों में पहुंच जाती। विश्व बैंक के अनुसार संघर्ष जीडीपी वृद्धि को 2% से 8% तक कम कर सकते हैं। कृष्ण होते तो यह बर्बादी रुक जाती। अब बात करते हैं नेतृत्व और शासन की। आज जहां भ्रष्टाचार और स्वार्थी नेतृत्व का बोलबाला है, क्या कृष्ण जैसा लीडर जो हमेशा सर्वजन हिताय में विश्वास रखता था, एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाता? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार से हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को $2.6 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान होता है। अगर कृष्ण होते तो भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसमें आज हमारी रैंक 93वीं है, शायद शीर्ष 10 में होता। इसका सीधा असर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर पड़ता। सोचिए, जब निवेशकों को स्थिरता और निष्पक्षता दिखेगी, तो कितना पैसा भारत और दुनिया के दूसरे देशों में आएगा। संसाधनों का सही उपयोग होने से वैश्विक संपत्ति तेजी से बढ़ती। और सबसे जरूरी, इंसानियत और समानता। कृष्ण ने हमेशा कमजोर वर्गों के उत्थान की बात की। अगर कृष्ण होते तो कौशल विकास, समान अवसर और सामाजिक गतिशीलता पर जोर होता। सोचिए, हर भारतीय, हर इंसान अगर अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता, तो हमारी उत्पादकता कितनी बढ़ जाती। सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल प्रशिक्षण से भारत की मानव पूंजी इतनी मजबूत होती कि हम सही मायनों में एक सुपर पावर बनते। वैश्विक स्तर पर आय असमानता कम होती, जिससे वैश्विक मांग और खपत बढ़ती, जो अंततः वैश्विक जीडीपी को आगे बढ़ाती। अंत में हमारा ग्रह और स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कृष्ण प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखते थे। वे हमें समझाते कि यह धरती हमारी मां है। आज हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर शॉर्ट टर्म मुनाफे देख रहे हैं। कृष्ण होते तो ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा बहुत पहले आ चुकी होती। नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनते। इससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरता, बल्कि ग्रीन जॉब्स भी पैदा होते और एक सर्कुलर इकोनॉमी बनती, जो दुनिया के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाती। लेकिन कृष्ण सिर्फ एक शांतिदूत नहीं थे, वे एक महारणनीतिकार भी थे। उन्होंने शांति के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया, तो उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया। तो आज के कुरुक्षेत्र यानी जियोपॉलिटिक्स में भारत कहां खड़ा होता? आइए तुलना करते हैं। आज अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3.5% रक्षा पर खर्च करता है, और चीन का रक्षा बजट भी लगातार बढ़ रहा है, जो उनकी जीडीपी का लगभग 1.3% है। कृष्ण के भारत में हमें शायद इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी रणनीति निवारण पर आधारित होती, न कि आक्रामकता पर। उनका सुदर्शन चक्र आज के युग में एक ऐसी अचूक रक्षा तकनीक का प्रतीक होता, जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोक दे। इससे जो बचत होती, वह देश के विकास में लगती, जिससे एक ऐसा चक्र बनता जहां आर्थिक शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती। कल्पना कीजिए, एक तरफ जहां अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2% से 5% की वृद्धि के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं कृष्ण का कर्मयोग से प्रेरित भारत 10% से अधिक की धर्म आधारित जीडीपी वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा होता। एक ऐसी वृद्धि जो टिकाऊ और समान हो। कृष्ण के नेतृत्व में भारत सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक विश्व गुरु बनता।
वह शक्ति का उपयोग दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर धर्म यानी न्याय और संतुलन स्थापित करने के लिए करता। यह नेतृत्व ब्लॉक्स बनाने या ट्रेड वॉर छेड़ने वाला नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला होता। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलें, धर्म, न्याय, प्रेम और निस्वार्थ कर्म, तो हम आज भी एक बेहतर दुनिया और एक अधिक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। आपकी क्या राय है? अगर श्री कृष्ण आज होते तो भारत की जीडीपी और ग्लोबल इकोनॉमी पर सबसे बड़ा बदलाव क्या होता? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।